हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 17 जुलाई 2023 को ऐसा क्या हुआ जिसने वॉल स्ट्रीट को हिला दिया, जिसने अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को हिला के रख दिया और वहां के शेयर मार्केट जो कि मेनली डिपेंडेंट है आईटी सेक्टर, आईटी कंपनीज के ऊपर, उसको 3% तक गिरा दिया। तो ये कारनामा किया है एक एआई कंपनी ने, जो है चाइनीज एआई कंपनी। इसका नाम है डीप सीक। और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्पीच में इसके बारे में बात की है। और क्या ये वर्ल्ड वॉर ला सकती है दुनिया में, क्या इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर, और क्या ये चैट जीपीटी से बेटर है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें डीप सीक की। तो डीप सीक एक एआई प्लेटफॉर्म है जो चाइना ने बनाया है या चाइना में बना है, और इसके जो को फाउंडर हैं या जो बनाने वाले हैं उनका नाम है लियान वेनफैंग। और ये बनाई गई है 17 जुलाई 2023 को। और ये बनने के बाद जब लॉन्च हुई तो चैट जीपीटी से बेटर काम किया इसने राजनीतिक मुद्दों पर चैट जीपीटी से बेटर काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीबीसी के एक रिपोर्टर ने चैट जीपीटी से भी सेम क्वेश्चन पूछा, और सेम क्वेश्चन पूछा डीप सीक से किसी एक चीज के बारे में कि ये 1989 में या 79 में कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो जान के हैरानी होगी आपको कि डीप सीक ने क्या आंसर दिया। उसने बोला कि मैं एक एआई असिस्टेंट हूँ और मेरा काम है आपकी जिंदगी में कुछ चीज़ों को आसान करना, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों में या जिस चीज़ पर कमेंट देना मेरे शो सोर्स के बाहर है, मेरी रेंज के बाहर है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, या इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसका मतलब पॉलिटिकली जो डीप सीक है, जो डीप सीक एआई है, वो चैट जीपीटी से बेटर काम कर रहा है। यानी ये बता पा रहा है एग्जैक्टली कि क्या करना है। ये जो लियांग वेंगफेंग है, इनके बारे में बात करें तो ये ट्रेडर थे, ये बहुत बड़े ट्रेडर थे। इन्होंने काफ़ी नुकसान किया अपना। फिर एक यूनिवर्सिटी गए यूएस की, वहाँ इन्होंने स्टडी करी और उन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल करी एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। और ये फिर वापस आए और इन्होंने जस्ट 2 से 3 लाख डॉलर के अंदर डीप सीक एआई कंपनी खड़ी कर दी, जो आज की डेट में बिलियन डॉलर कंपनी बनने की तरफ अग्रसर हो चुकी है, बढ़ चुकी है और बहुत जल्दी बन पाएगी या बन जाएगी। यहाँ तक कि जो भारतीय जो हमारे व्यवसायिक हैं, जो कारोबारी हैं, अंबानी, अडानी, इन्होंने भी कहा है कि जो डीप सीक जो एआई है, ये कई मामले में चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है। इसके बारे में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हर अमेरिकन कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, चाइनीज पर बहुत ही पैनी रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप डीप सीक जैसी एक प्लेटफॉर्म से पीछे रह जाएं। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो डीप सीक एआई है, इसको बनाने के लिए एनवीडिया चिपसेट का यूज किया गया है। जो एनवीडिया तो खैर चाइना के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मना कर दिया गया है या बेचने के मना कर दिया गया है, एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है अमेरिका से, बट पहले था। और इसी एनवीडिया चिपसेट के ऊपर बना दिया डीप सीक मिस्टर लियान वेंगफेंग ने। वाह, क्या गजब कारनामा किया। हालांकि चाइनीज के हम भारतीय हैं और चाइनीज हमारे खिलाफ काम करते हैं ज़्यादातर चीज़ों में, बट जो चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए हम उसे कर रहे हैं। बहुत ही सस्ती कॉस्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन एआई जनरेट कर दिया। अब आती है वर्ल्ड वॉर की बात। क्या ये वर्ल्ड वॉर कर सकता है? 3 रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की जो दुनिया है वहाँ लड़ाई जो होती है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉर होता है, इंफॉर्मेशन का वॉर होता है। जो इन्फॉर्मेशन पहले गेन कर लेगा वो जीत सकता है, वहाँ ही आगे। दूसरी चीज़ है इकोनॉमी, बिजनेस। तो बिजनेस जो चैट जीपीटी कर रहा है उससे बेटर काम कर रहा है डीप सीक, तो ऑब्वियसली बात है कि ये मल्टीबिलियन कंपनी बन जाएगी। जब बनेगी तो पैसा इसमें ज़्यादा आएगा और कई देश इसमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग यूएस, क्योंकि यूएस ने इनको बैन कर दिया है इसको, तो वो इसको बैन कर रहे हैं ताकि चैट जीपीटी बनी रहे और चैट जीपीटी से आगे रहे। वहीं चाइनीज, एशियन कंट्रीज इसको प्रमोट कर रही हैं, इसको यूज़ कर रही हैं, बिकॉज सस्ता है, काफ़ी चीप है। अब इसका डाटा लॉस होगा कि नहीं होगा ये बाद में स्टडी के बाद मालूम पड़ेगा, बट ये बहुत बेहतरीन चीज़ आई है। एक कंट्रोवर्सी जो चैट जीपीटी और डीप सीक के बीच में हो रही है वो क्या है? डीप सीक वाले को कंप्लेन की है चैट जीपीटी वालों ने कि इन्होंने हमारा डेटाबेस, हमारा डेटा चुराया है, इन्होंने हमारे कोड चुराए हैं और हमारे कोड काफ़ी यूज़ किए हैं। जबकि डीप सीक वाला कह रहा है कि मेरे पास ये पहले से कोड थे और हमने अलाउ करने से पहले, अप्लाई करने से पहले मेरे चैट जीपीटी ने कोड चुरा लिए। सच्चाई क्या है बहरहाल ये तो बाद में मालूम पड़ेगा जब टेक्नीशियंस बैठेंगे इसके ऊपर। साथ में भारत के साथ क्या कंट्रोवर्सी है? चैट जीपीटी ने भारत का डेटा भी चुराया है और अमेरिकन कंपनीज जो है ना उनका बड़ा हस्तक्षेप रहता है भारत के मामले में। जैसे आपको पता होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी अडानी के मामले में लगभग 2 बार चुनाव से पहले। जो बाहर के जो डीप स्टेट होते हैं यूएस के, वो लोग जब दूसरी कंट्री को हिलाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, मेन बड़े बड़े बिजनेसमैन को थोड़ा पंगा दे दिया, थोड़ा लॉस करा दिया, इकोनॉमी के डाउन करा दिया, इस तरीके से प्रॉब्लम करते हैं। हालांकि वो चल नहीं पाया भारत जैसे देश के ऊपर, पर हिंडनबर्ग ने काफी कोशिश की थी। सेम चीज चैट जीपीटी ने की थी, उसने अंबानी का, अडानी का, टाटा का डाटा काफी चुराया था। इन लोगों ने ऑफिशियल कंप्लेन भी की थी कि इन्होंने डेटा हमारा यूज किया है या लीक किया है,
जैसे कि जियो का डेटा हो गया, जैसे कि एयरटेल का डेटा हो गया, जैसे कि बीएसएनएल का डेटा हो गया, ये काफी चुराया है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये रिपोर्ट के बाद सामने आएगा, बट ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है। आप लोग क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताइए। क्या आप लोगों ने डीपसीक यूज किया है आज तक? अगर किया है तो क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों।